सोचिए, एक तरफ है सूरज जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई, और दूसरी तरफ है आकाश जो हर हाल में सूरज को झुकाना चाहता है। लेकिन इस बार कहानी पलट चुकी है, क्योंकि अब ताकत सूरज के हाथ में है। आकाश को लगता था कि वो हमेशा की तरह चाल चलेगा, हर बार की तरह बच जाएगा, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। जैसे ही उसके फोन पर सीनियर का कॉल आता है, उसकी आवाज कांप जाती है, और जो बात वो सुनता है वो उसके होश उड़ा देती है। उसे बताया जाता है कि अब उसे एक बड़े अधिकारी की सिक्योरिटी करनी होगी। पहले तो आकाश को लगता है कि ये कोई आम ड्यूटी होगी, लेकिन जैसे ही नाम सामने आता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो नाम था सूरज। वही सूरज जिससे वो नफरत करता है, जिसे वो हर हाल में गिराना चाहता था। अब उसी के पीछे उसे खड़ा होना होगा, उसका बैग उठाना होगा और उसे यस सर कहना होगा। आकाश के अंदर का घमंड चिल्ला उठता है, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं किसी की सिक्योरिटी नहीं करूंगा। लेकिन इस बार सिस्टम उसके खिलाफ है। सीनियर की एक ही बात, ड्यूटी करनी है तो करो, वरना नौकरी छोड़ दो। और यहीं से शुरू होता है आकाश का सबसे बड़ा अपमान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आकाश इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही वो ईशा की हंसी सुनता है, उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो ईशा को पकड़ लेता है, उसकी आंखों में आग होती है, और वो साफ कहता है, तुम्हें सूरज से मेरी ये ड्यूटी कैंसिल करवानी होगी, वरना मैं मिशु को नुकसान पहुंचाऊंगा। ईशा के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले वो मना करती है, लेकिन आकाश की क्रूरता यही नहीं रुकती। वो मिशु का बैग उठाता है और उसे जलाने की कोशिश करता है। उस पल ईशा टूट जाती है। वो मजबूर हो जाती है और आकाश की बात मान लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती है कि वो क्या करने जा रही है। अगले ही पल ईशा मिशु को स्कूल छोड़ने निकलती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रास्ते में एक छोटी सी गलती, एक पल की लापरवाही, और सब कुछ बदल सकता था। ईशा फोन में उलझी होती है और मिशु का ध्यान एक आइसक्रीम वाले पर चला जाता है। वो मासूम बच्ची खुशी खुशी उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। उसी समय ऊपर से एक भारी पोस्टर गिरने वाला होता है। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है सूरज की। उसकी नजर जैसे ही उस बच्ची पर पड़ती है, वो बिना सोचे भागता है, तेज, बहुत तेज, और ठीक आखिरी पल में वो मिशु को बचा लेता है। वो पल जहां एक जिंदगी खत्म हो सकती थी, वहां सूरज उसे बचा लेता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, सूरज को ये नहीं पता कि ये बच्ची उसी ईशा की है जिससे वो कभी प्यार करता था। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सूरज को धन्यवाद कहती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ठंडे अंदाज में मना कर देता है। वो समझ चुका है कि ईशा यहाँ क्यों आई है। वो जानता है कि ये सब आकाश का खेल है, इसलिए वो साफ शब्दों में कह देता है, आकाश को उसकी ड्यूटी करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ है आकाश जो किसी भी हद तक जा सकता है, दूसरी तरफ है ईशा जो अपने प्यार और अपने बच्चे के बीच फंसी हुई है, और तीसरी तरफ है सूरज जो सच से अनजान है लेकिन अब सख्त बन चुका है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होते हैं। क्या आकाश सच में सूरज के सामने झुकेगा? क्या वो उसका बैग उठाएगा और उसके पीछे चलेगा, या फिर वो कोई नई साजिश रचेगा जिससे सब कुछ फिर से बदल जाए? क्या ईशा और ज्यादा टॉर्चर सहने को मजबूर होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज को कभी सच्चाई पता चलेगी? क्या उसे पता चलेगा कि ईशा आज भी उससे उतना ही प्यार करती है और उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुकी है? या फिर ये गलतफहमियां इन तीनों की जिंदगी बर्बाद कर देंगी? आप क्या सोचते हो? क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे, या आकाश की चालें उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। और अगर आपको ऐसे ही दमदार ड्रामा, ट्विस्ट और इमोशनल कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे आने वाला हर एपिसोड आपकी सोच से भी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है।